Good morning, dear students. In previous lecture, we can discuss a thermal expansion, linear expansion, areal expansion, and volume expansion. Now, today we have discussed explain linear expansion. What is linear expansion? So, increase in the length of substance is directly proportional to its original length at increase in temperature delta T. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ ऑफ एलिमेंट बिकम्स इंक्रीज्ड. So length, increase in length of substance delta L is directly proportional to original length, means delta L proportional to L. और दूसरा लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर T, तो डेल्टा L proportionality delta T. So delta L by L is directly proportional to delta T. So fraction in length is directly proportional to delta T. तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा 1 एल इंटू डेल्टा टी. डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी. डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी. व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा इज इक्वल टू लीनियर कोएफिशिएंट. अल्फा इज इक्वल टू लीनियर कोएफिशिएंट और उसका यूनिट होगा सेल्सियस इनवर्स. उसका यूनिट होगा सेल्सियस इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. And the value of alpha is depends on types of material and temperature. So delta L is equals to L1 L2 minus L1 and delta T is equals to change in temperature T2 minus T1. दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे रखें डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी के अंदर. तो L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू अल्फा एल T2 माइनस T1. माइनस L1 को राइट साइड लाओ तो प्लस L1 कॉमन, तो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. बाय टेकिंग अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा एंड L1 इज इक्वल्स टू L, तो फॉर्मूला मिलेगा L2 इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. डिफरेंट मटेरियल्स के अल्फा यानी कोएफिशिएंट डिफरेंस होंगे, लेकिन वो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सम्स के अंदर जो भी मेटल होगा वो मटेरियल का कोएफिशिएंट आपको वो सम्स के अंदर दिया होगा, बट उसका यूनिट है सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. एमसीक्यू के लिए याद रखो एक्सपांशन इज मोर. Expansion is more in metal and their values of alpha are high. Next, analysis expansion of water is blazing for living organism in water. Explain this statement. Thermal expansion of water is non-uniform with temperature. See, normally हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. कैसे? जैसे अभी विंटर है तो विंटर के अंदर जो भी ऑयल है या फिर कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट ऑयल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. जैसे हम घी यूज़ करते हैं तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, यानी वो गाढ़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. उसको अगर हम गर्म करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज. इन शॉर्ट, टेम्परेचर इंक्रीज देन वॉल्यूम बिकम्स इंक्रीज. तो आप कोई भी वाटर है तो उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करो. कोई भी टेम्परेचर है, वाटर है, तो उसका अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज. तो इन शॉर्ट टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, ऐसा हम लिख सकते हैं.
तो उससे उल्टा टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज। तो कोई भी वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर आप 40 डिग्री में से 30 करो, 35 करो, 30, 30, 25, 20, 15, 10, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बट एट 4 डिग्री सेल्सियस, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर इट, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस तक आप जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लेकिन 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपांशन, and is called volume expansion of water. Thermal expansion of water is non-uniform with temperature 0 to, it contracts on heating between 0 and 4 degrees Celsius. The volume of given amount of water, the volume of given amount of water decrease as it the cooled from room temperature until 4 degrees Celsius. But below 4 degrees Celsius, the volume becomes increased. So density becomes decrease. तो उसके लिए ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया है, 0 to 4 degree Celsius, temperature and volume inversely proportional to temperature increase, volume decrease. But after 4 degree Celsius, volume becomes increase with temperature T. डेंसिटी के अंदर उल्टा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज, बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज तो डेंसिटी बिकम्स डिक्रीज। एज अ लैक कूल्स टूवर्ड्स द 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर नियर द सरफेस लॉसेस एनर्जी टू द एटमोस्फियर एंड बिकम्स अ डेंसर मीडियम and sinks, the warmer less denser water near the bottom rises. However, once the colder water on top reaches temperature below 4 degrees Celsius and it becomes less dense and remains at the surface where it freezes. If water did not have this property, so lakes and ponds would freeze from the bottom up, which would destroy much of their animals and plant life. तो एक नेचुरल पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट थियरी इज, ये हो गया, ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू न्यू RT, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R फॉर गैस कांस्टेंट एंड T फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो दो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब वेरिएबल को क्या होगा, VNT, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसीलिए हमने डेल्टा डेल्टा लगाया। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू न्यू R डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आप रेशियो ले लो तो PP कट, न्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। डेल्टा T को नीचे ले जाओ तो डेल्टा V बाई V डेल्टा T मीन्स अल्फा V, वॉल्यूम कोएफिशिएंट। तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड फॉर आइडियल गैस अल्फा इज 3.7 इंटू 10⁻³ Kelvin इनवर्स at 0 degree Celsius, which is greater than solid and liquid. So for ideal gas, alpha depends on temperature and it is inversely proportional to its temperature. Hence, its decrease with increase with temperature. तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम कोएफिशिएंट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इज
कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ये स्ट्रेन और जो स्ट्रेस है वो आप 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ. व्हाट इज स्ट्रेन? तो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ एलिमेंट, and this ratio is known as strain, and strain is denoted by epsilon. epsilon L is equals to delta L by L, ऐसा 9 चैप्टर में आता था. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ. तो चेंज इन लेंथ उसमें इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो और लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इज कॉल्ड टेंशनल स्ट्रेन. टेंशनल स्ट्रेन. एंड इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड एंड लेंथ बिकम्स डिक्रीज तो इट्स कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन. डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड टेंशनल स्ट्रेन. लेंथ अगर इंक्रीज होगा, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो रॉड पे और उसका लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो इज कॉल्ड टेंशनल स्ट्रेन. If external force acting on rod and length becomes decrease तो is called compressive strain, and compressive strain is equals to delta L by L. दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, अल्फा अल्फा एल एल कट, तो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी. तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला फिर से आया. यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं. यंग मॉड्यूलस मीन्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला हम लिखते थे एफ बाय एल, एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल. तो एफ बाय ए इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस इंटू डेल्टा एल बाय एल, ये फॉर्मूला आ जाएगा. फिर वैल्यू पुट करो तो आपको डेल्टा एफ मिल जाएगा. By these value of force with 2 rigid support tracks can be bended. तो ये 2-3 थियरी आगे थी, बाकी नेक्स्ट टाइम.